नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आपने अक्सर कई बार लोगों के मुँह से सुना होगा कि नाभि में तेल लगाइए, आपको ये फ़ायदे मिलेंगे और नाभि में तेल लगाने से आपको इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे कि आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। लेकिन आज आपको हम बताने वाले हैं नाभि में एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए, जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके शरीर से लगभग सभी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मात्र एक चीज़ आज से ही नाभि में लगाना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर से सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। कौन सी है वो चीज़ और किस तरीके से यूज़ करनी है, चलिए आपको बताते हैं। सामने वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है गाय का घी। इसके फ़ायदे तो अक्सर आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आप इसे किस तरीके से नाभि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से यूज़ करना है और क्या क्या फ़ायदे देने वाला है। नाभि में नारियल का तेल लगाइए, सरसों का तेल लगाइए या फिर इस तेल की मालिश कीजिए। ऐसा करने से आपकी नाभि में जो है वो मजबूत होती है और शरीर से बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए आप नाभि में घी लगाकर सोना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके शरीर को से छूमंतर हो जाएंगी, शरीर से दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप गाय के घी का इस्तेमाल करते हैं नाभि में लगाने के लिए, तो इससे आपका शरीर जो है डिटॉक्सिफाई होता है। अगर आपके पेट में बहुत लंबे समय से कब्जियत इकट्ठी हो रखी है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है और आप सारी चीज़ें करके थक चुके हैं, तो मात्र 1 महीना आप जो है अपनी नाभि में गाय के घी की कुछ बूंदें डालना शुरू कर दीजिए। आपके पेट से जुड़ी हुई लगभग सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं 1 महीना इसलिए कह रही हूँ कि आयुर्वेदिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तुरंत असर नहीं करती हैं, उन्हें असर करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। पहले 1 हफ्ते तक आपकी नाभि की सफाई होगी, दूसरे हफ्ते में आपकी नाभि को बल मिलेगा और तीसरे हफ्ते से ये गाय का घी आपके लिए, शरीर के लिए काम करना शुरू करेगा। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 महीने बाद आपके शरीर से सारी की सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। साथ कर कब्जियत से तो आपको बहुत ही ज़्यादा छुटकारा मिलेगा। अगर आप जो है मात्र 2 से 3 बूंदें रोज़ाना रात को सोते समय डालना शुरू कर दें, तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको यही मिलेगा कि आपकी कब्जियत दूर हो जाएगी। बस कैसे यूज़ करना है वो भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगली बात करते हैं कि अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, घुटनों में सूजन आ गई है, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, घुटनों में उठते बैठते कट कट की आवाज़ आती है या हड्डियों के किसी भी जोड़ से कट कट की आवाज़ आती है, तो उसके लिए भी आपको गाय का घी ज़रूर लगाना चाहिए अपनी नाभि में। ये शरीर से सूजन को कम करता है, घुटनों में आई जितनी भी समस्याएं हैं उनको ठीक करता है, घुटनों में दोबारा से ग्रीस बनाने में मदद करता है, दर्द निवारक करता है, आपके शरीर को दर्द निवारक की तरह काम करता है। मतलब जैसे मान लीजिए मांसपेशियों में दर्द रहता है या फिर आपके शरीर की किसी भी हिस्से में दर्द की समस्या है, तो उस दर्द की समस्या को दूर करने में भी आपको ये मदद करेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से ही छुटकारा नहीं दिलाएगा, साथ में आपकी हड्डियों को भी मजबूत करेगा। इसके साथ अगर आपकी त्वचा, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, अक्सर होंठ फटते रहते हैं, स्किन फटी सी रहती है या फिर स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं या फिर खून खराब हो गया है शरीर का, जिसकी वजह से जगह जगह दांत खाज खुजली की समस्या होती ही रहती है, तो ऐसे में भी आपको नाभि में गाय का घी लगाना चाहिए। इससे स्किन की ड्राइनेस दूर होती है, स्किन में बहुत अच्छा निखार आता है, ग्लो आता है आपकी स्किन में। अगला फ़ायदा है कि अगर आप नाभि में घी लगाते हैं तो इससे आपके बाल टूटने कम हो जाते हैं, बालों को बल मिलता है। बालों में जितनी भी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से बाल टूट रहे हैं, उन समस्याओं को ठीक करके ये घी जो है आपके बालों की जड़ों को बल देता है, जिससे आपके बाल मजबूत होते हैं, बाल सफ़ेद नहीं होते और बाल झड़ते भी नहीं हैं और बाल लंबे भी होते हैं। इसके साथ अगर आप नाभि में घी लगाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको मिलता है आपकी आँखों के लिए। आँखों की रोशनी तेज़ होना शुरू हो जाती है। अगर आपको मोतियाबिंद, रतौंधी, इन सब तरह की कोई भी परेशानी है, कोई समस्या है, तो वो समस्या भी दूर हो जाती है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरीके से करना है इस्तेमाल वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है, उसके अंदर आप 1 गिलास पानी डालिए। इस बर्तन को आपने रख देना है गैस के ऊपर और पानी को अच्छे से गर्म कर लीजिए। तो ये देखिए पानी अच्छा गर्म हो गया है, इसे गैस से उतार कर नीचे रख लेंगे। अब इसी गर्म पानी में आपको चाहिए 1 चम्मच घी। वैसे 1 चम्मच आपको लगेगा नहीं, लेकिन कम से कम 1 चम्मच तो चाहिए आपको इसके अंदर। चाहे तो आप बहुत कम भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 चम्मच भी ले सकते हैं। बेसिकली आपको इतना ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने ये बर्तन लगाया हुआ है तो आप इसका जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कटोरी या कोई प्लेट लगा लीजिए जिसमें आप रोज़ाना वो थोड़ा-सा घी स्टोर करके रखें। तो आपने क्या करना है, इस घी के बर्तन को इस गर्म पानी के अंदर रख देना है। थोड़ी सी ही देर में आप देखेंगे घी पिघलना शुरू हो जाएगा और घी हल्का गुनगुना हो जाएगा।
जाएगा। गरम इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि तेज़ पानी गरम हो गया था, घी ज़्यादा गरम हो गया है, तो थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। घी हल्का सा ही गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल भी गरम घी इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हल्का सा गुनगुना घी लेंगे और कोई ड्रॉपर हो आपके घर में तो ड्रॉपर ले लीजिए, नहीं तो आप चम्मच से भी 2 बूंदें 3 बूंदें अपनी नाभि में टपका सकते हैं इसी तरीके से। या फिर सबसे बढ़िया रहता है कि कोई ड्रॉपर अगर आपके पास है तो आप ड्रॉपर की मदद से 1 या 2 बूंदें इस तरीके से टपका सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बूंदें तो ज़रूर जाएँ और हल्के हाथ से आपने राउंड में मतलब सर्कुलर मोशन में उसकी मसाज करनी है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आपने जो है इसको मसाज देनी है अपनी नाभि को हल्के-हल्के हाथ से। 1-1 2-2 बूंद डालनी है और मसाज देनी है। रोज़ाना ये आपने करना है रात को सोने से पहले, खाना खाने से लगभग 2 से 3 घंटे के बाद, तुरंत नहीं करना है। देखिए नाभि जो है हमारे शरीर को पोषण देने का काम करती है। अक्सर आपने देखा होगा जब गर्भाशय में बच्चा रहता है तो उसका पूरा पोषण उसको नाभि से मिलता है। तो नाभि यानी कि नाल हमारे शरीर के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये पूरे शरीर का पोषण आप सिर्फ अपने नाभि से के द्वारा दे सकते हैं। अगर आप अपनी नाभि को सुरक्षित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं तो आपके शरीर में वैसे भी बीमारियां नहीं आएंगी, आपकी स्किन खराब नहीं होगी, आंखें कमज़ोर नहीं होंगी, घुटनों में दर्द की समस्या नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप सिर्फ नाभि में तेल या घी डालने से ठीक कर सकते हैं। तो गाय के घी के बड़े गजब फायदे हैं। आज से ही रोज़ाना 2 से 3 बूंद आप ज़रूर डालना शुरू कीजिए, आपकी बहुत सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। पर बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस काम को करेंगे तो कोशिश करें कि रात को ही करें, क्योंकि उसके बाद आप उठेंगे नहीं, नाभि में वो थोड़ी देर के लिए रहेगा घी, तो इससे आपको पूरा पोषण मिलेगा। और एक फ़ायदा और रहेगा कि जैसे रात को यूज़ करने के बाद आप सो जाएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो जिन लोगों को भी नींद ना आने की समस्या है, अनिद्रा का प्रॉब्लम रहता है, तो उन्हें नाभि में देसी घी, गाय का घी ज़रूर डालना चाहिए। ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसी के साथ अगर आपको बहुत लंबे समय से खुजली की समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है, मतलब नॉर्मली तो अगर तो हल्की फुल्की समस्या है तो वो घी से ठीक हो जाएगी, बट अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो ऐसे में आप नाभि में सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। 2 से 3 बूंदें आपने नाभि में सरसों के तेल की डालनी है, उससे आपकी खुजली से जुड़ी हुई सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप नाभि में घी या तेल का इस्तेमाल करें उस समय आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ ना हो, खाना खाए हुए अब आपको लगभग 2 से 3 घंटे हो गए हों, आपने उस समय बहुत ज़्यादा पानी ना पिया हुआ हो और बहुत जोर से मसाज नहीं करनी है। जब भी मसाज करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और बहुत हल्के हाथ से उंगली से मसाज करनी है आपने। आप कुछ दिन करके देखिए, आपकी बहुत सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। मतलब सिंपली आप अगर जब इसको करेंगे ना, तो मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप 1 महीना यूज़ कीजिए, उसके बाद इस वीडियो के में कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा सा भी काम का लगा है, पसंद आया है, तो सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये छोटी से काम करके आप कई सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।